आजकल न्यूज में बहुत ज्यादा खबरें चल रही हैं कि सांप के जहर से बहुत ज्यादा नशे किए जाते हैं। हमें बचपन से ही बताया जाता था कि सांप के काटने से जो है बहुत ज्यादा लोग मर जाते हैं, मतलब अगर सांप काटेगा तो इंसान मर जाएगा। लेकिन अब जो है सांप के जहर से लोग नशे कर रहे हैं, मर नहीं रहे हैं। इसके पीछे की साइंस में आज आपको बताने वाली हूँ। और मैं ये भी बताने वाली हूँ आपको कि किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर वेनम जो है इंजेक्ट हो जाता है तो वो कैसे नुकसान पहुंचाता है, कितने टाइप का वेनम होता है और कौन कौन से पार्ट को वो नुकसान पहुंचाता है, कैसे ये वेनम जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर काम करता है और किस तरीके के वेनम से लोग मरते हैं और किस तरीके के वेनम से लोग नशे करते हैं। और ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रही हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ स्नेक वेनम के ड्रग के बारे में कि स्नेक वेनम जो है वो एक तरीके का ड्रग कैसे बन गया। देखिए क्या होता था कि पहले एक पॉपी नाम का प्लांट मिलता था, वो क्या करता था, उसको हम एज अ मेडिसिन यूज करते थे। वो क्या उसका काम होता था पेन को कम करना और स्लीप के लिए। ये क्या करता था एक्चुअल में, कैसे काम करता था, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं जो सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, ये उनकी प्रोसेस को कर देते थे स्लो करने से क्या होता था, जो भी हमारे बॉडी में कोई भी पेन है तो वो पेन जो है वो उसको कर देता था कम। अगर नींद नहीं आ रही है तो न्यूरॉन की प्रोसेस को वो क्या कर देता है, कम कर देता है। न्यूरॉन की प्रोसेस कम होने की वजह से हमें नींद आने लग जाती है, हमारा ब्रेन जो है वो सोने लग जाता था। इसीलिए लोग क्या करते थे, इस पॉपी नाम के प्लांट को यूज करते थे एज अ मेडिसिन। फिर धीरे धीरे इसको बिना डॉक्टर की सलाह से यूज करने लगे तो ये एज अ ड्रग काम करने लग गया। लेकिन ये जो पॉपी प्लांट होता था बहुत ज्यादा महंगा पड़ता था, इसलिए लोगों ने इसका क्या किया, एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया। सब्स्टिट्यूट क्या ढूंढा, स्नेक वेनम को ढूंढ लिया। ये क्या करते थे, अलग अलग स्नेक्स को पकड़ते थे और उसके मुंह से उसको पकड़ते थे और उसके एक स्लैब की तरह उसके मुंह पे मारते थे, जिससे क्या होता था, वो डंक मारता था। और जो उसके जो दांत होते थे वो उसकी बॉडी में, जैसे फिंगर हो गई, टॉ हो गया, उस पे इंजेक्ट करवाते थे। फिर क्या होता था, तो वेनम जो है इंजेक्ट करवाया गया है, वो अगर कम अमाउंट में कराया गया तो वो ऐसा ड्रग काम करेगा। वो क्या करेगा, आपको कुछ घंटे के लिए बेहोश कर देगा और आपको एक महीने तक लगभग क्या रहेगा, अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा। लेकिन एक मंथ बाद ही फिर दोबारा से आपको उसकी क्या होगी, लत सी लग जाएगी, आपको फिर से उस चीज की जरूरत पड़ेगी, जैसे एक ड्रग एडिक्ट को जरूरत पड़ती है। सेम प्रोसेस फिर रिपीट किया जाता है, जिससे क्या होता है, वो उसकी एक लत लग जाती है, वो एक फिर स्नेक ड्रग की तरह काम करने लग जाता है। स्नेक वेनम जो है एक ड्रग की तरह काम करने लग जाता है। ये क्या हुआ, जैसे कि अगर ज्यादा अमाउंट में अगर हम इसे यूज कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, किसी भी पर्सन की डेथ हो सकती है। क्या होता था, जो स्नेक वेनम कलेक्ट करने के लिए लोग क्या करते थे, कोई भी एक स्नेक पकड़ लिया, जैसे कि मान लो कोबरा को पकड़ लिया, कोबरा को उसके मुंह से पकड़ते थे और फिर क्या करते थे, उसके जो माउथ होता था उसके माउथ के ऊपर उसको एक स्लैप करते थे। स्लैप करने से क्या होता था, वो एकदम से जो उसके टीथ होते थे उससे काटेगा, उससे बाइट करेगा। उसके टीथ जो है या तो फिंगर में, टॉ में, उसमें इंजेक्ट करवाते थे। अगर कम जो है स्लाइवा उसने इंजेक्ट किया, पॉइजनस स्लाइवा अपना कम जो है उसने सेक्रेट किया, तो क्या होता था, वो एज अ ड्रग काम करेगा। लेकिन अगर मान लो उसने ज्यादा अमाउंट में जो है स्लाइवा सेक्रेट कर दिया तो उससे क्या होता था, वो उसकी पर्सन की हो जाती थी डेथ। लेकिन अगर उसने कम अमाउंट में गए तो कुछ घंटे के लिए बेहोश करेगा। लेकिन अगर उसने ज्यादा अमाउंट में इंजेक्ट कर दिया तो उससे क्या होता था, पर्सन की हो जाती थी डेथ। तो कई बार ऐसे केसेस सामने आए थे जिसमें बहुत ज्यादा पर्सन की क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ, जो स्नेक होता है वो स्नेक क्या होता है, स्नेक के जो स्लाइवा होता है, वो जो उसका जहर होता है पॉइजनस, वो भी एक तरीके का स्लाइवा ही होता है उसके अंदर। जैसे कि हमारी जो ग्लैंड होती है सलेवरी ग्लैंड, वैसे ही सांप की, स्नेक की भी क्या होती है, सलेवरी ग्लैंड होती है। लेकिन जो उसकी ग्लैंड होती है वो मॉडिफाइड सलेवरी ग्लैंड होती है। उसके बाद जो स्लाइवा होता है वो एक पॉइजन की तरह काम करता है। वेनम के 3 पार्ट्स होते हैं। वेनम में मेनली प्रोटीन होता है और फिर एंजाइम्स होते हैं कुछ, और कुछ मेटल्स होती है। ये क्या करता है, जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी में वो बहुत ज्यादा काम करता है। जैसे कि आपको सभी को पता है, सेल को, टिश्यूज को बिल्डअप करना, उनको रिपेयर करने का काम करता है, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का काम करता है, बीपी को मेंटेन करता है, पीएच को मेंटेन करता है, बॉडी को फ्लूइड्स वगैरह को मेंटेन करता है वो, और जो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है ना उसको भी इंक्रीज करता है, और हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट है उनको स्टोर करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम भी जो है वो प्रोटीन का ही होता है। हमारी बॉडी में जब वेनम इंजेक्ट हो जाता है तो ये प्रोटीन जो जो काम करता है उन सब का डिसरप्शन कर देता है, मतलब कि प्रोटीन जो भी काम करता है उसके काम को वो करने से रोक देता है, इसलिए कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। और दूसरा है हमारे पास एंजाइम्स। एंजाइम का काम मेनली हमारी बॉडी में क्या होता है, कोई भी केमिकल बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन करने का काम जो होता है वो एंजाइम्स करते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन, डाइजेशन करने से रोक देते हैं। इससे क्या होता है, उसका ये वेनम जो है उसके आगे के फंक्शंस नहीं होने देते। जैसे क्या होता है, सेल डैमेज हो जाती है, सेल डैमेज होने से आगे
फर्दर ह्यूमन की या फिर कोई भी एनिमल है जिसमें भी वेनम इंजेक्ट किया गया है वो उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद मैं आपको आज बताती हूँ टाइप्स ऑफ वेनम। हमारे पास 3 टाइप के वेनम होते हैं। हमारे पास साइटोटॉक्सिक वेनम, न्यूरोटॉक्सिक वेनम एंड हाइमोटॉक्सिक वेनम। ये जो 3 वेनम्स होते हैं ये अलग अलग टाइप से काम करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है मेरे पास साइटोटॉक्सिक वेनम। साइटोटॉक्सिक वेनम जो होता है वो हमारी बॉडी की जो सेल होती है उसको क्या करता है, पार्शियली या कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेस्ट करने का मतलब है उसको लिक्विफाई कर देता है, जिससे क्या होता है उस सेल की हो जाती है डेथ। इसी को ही हम कहते हैं नेक्टोसिस। नेक्टोसिस में क्या होता है, सेल की जो है वो डेथ हो जाती है। दूसरा है मेरे पास न्यूरोटॉक्सिक वेनम। न्यूरोटॉक्सिक वेनम क्या काम करता है, जो न्यूरॉन जो होते हैं हमारी सेल्स होती है उनका काम क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल को मैसेज सिग्नल ट्रांसफर करना। लेकिन जो न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, न्यूरोटॉक्सिक वेनम क्या करता है, न्यूरॉन्स पे अटैक करता है। वो हमारी बॉडी की जो न्यूरॉन सेल होती है उसको क्या कर देता है, काम करने से, सिग्नल देने से मना कर देता है। वो उसको इफेक्ट करता है मेनली। तो इससे क्या होता है, हमारा जो नर्व सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है। वो आगे सिग्नल को पास नहीं कर पाता। सिग्नल पास नहीं हो पाते हैं तो इंसान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तीसरा है मेरे पास हाइमोटॉक्सिक वेनम। हाइमोटॉक्सिक वेनम जो होता है वो मेनली क्या है, हमारे हीमोग्लोबिन से रिलेटेड होता है। ये ब्लड में काम करता है। ये ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसको कोगुलेशन होने से रोक देता है। जिससे क्या होता है, कोई भी वेनम है जो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया गया है वो क्या करेगा, ब्लड का कोगुलेशन नहीं होगा तो क्या होता है, हमारी इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है हमारी बॉडी के अंदर। जिससे क्या होती है, हमारी सेल्स वगैरह सब डैमेज हो जाती है। कुछ टाइम बाद उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अगर कोई सेल जो है, अगर वो कार्डियो सेल है, अगर वो हार्ट से रिलेटेड कोई सेल है, अगर उसमें अगर वेनम इंजेक्ट किया गया है तो वो क्या हो जाएगा, कार्डियोटॉक्सिक वेनम हो जाएगा। इस टाइप से इनको फर्दर और डिवाइड किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि कौन से स्नेक के अंदर कौन सा वेनम है। कभी कभी क्या होता है, हम ये देखते हैं कि इनमें कॉम्बिनेशन भी होता है। ऐसा होता है कि किसी स्नेक के अंदर 2 टाइप के वेनम भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वेनम भी पाया जाता है।